हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले वीडियो तक हम लोग चैप्टर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 साइंस चैप्टर 11 विद्युत चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग 14 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ओम का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल आर, आई प्रोपोर्शनल आर, बी प्रोपोर्शनल बी। ओम का नियम बी प्रोपोर्शनल आई के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चालक में धारा प्रवाहित होती हो क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पावर का सूत्र कौन सा है? P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई बाई आर, पी इक्वल टू बी बाई आर, पी इक्वल टू आई आर। पावर का सूत्र P इक्वल टू वी आई होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रतिरोध R इक्वल टू वी बाई आई किसका सूत्र है? शक्ति, ओम का नियम, कार्य, आवेश। प्रतिरोध V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। R इक्वल टू क्या होगा? V बाई आई हो जाएगा। यह ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। धारा की दिशा मानी जाती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, या विपरीत कोई नहीं। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। धारा का प्रतीक क्या है? आर, पी, आई, वी। धारा यानी करंट को आई से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य। समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। समांतर क्या होता है? जब बहुत से प्रतिरोध एक समांतर क्रम में रखे रहते हैं। इसे इस तरह लगा है, ये समांतर क्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जब बहुत से प्रतिरोध एक क्रम में लगे होते हैं श्रेणी में, ये श्रेणी क्रम होता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, जूल, ओम, वाट। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। फ्यूज तार का पिघलना किसका उदाहरण है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत हीटिंग, ओम का नियम, चुंबकत्व। फ्यूज तार का पिघलना विद्युत हीटिंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। मोटे तार का प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक होता है, कम, शून्य, अनंत। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रतिरोध सीधे अनुपाती किसके होता है? क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। लंबाई के अनुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, इसलिए लंबाई के अनुपाती होता है। कंडक्टेंस नहीं चालकत्व के बराबर क्या होता है? कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू आई बाई आर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 1 एम्पियर धारा का अर्थ क्या होता है? 1 कूलम पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड, 1 वोल्ट पर सेकंड, 1 ओम पर सेकंड। 1 एम्पियर का अर्थ होता है कूलम पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। तांबे का प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक होता है, मध्यम होता है, बहुत कम होता है, अनंत। तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्यूज तार।
विद्युत धारा मापने वाला यंत्र एमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वोल्टमीटर किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी से नहीं जोड़ा जाता है, दोनों में। वोल्टमीटर समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एमीटर किस क्रम में लगाया जाता है? समानांतर, श्रेणी, दोनों, किसी में नहीं। एमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा का उत्पादन होता है ताप से, विभवांतर से, चमक से, अपवर्तन से। विद्युत धारा का उत्पादन विभवांतर से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एक वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड, 1 कूलम पर जूल, 1 जूल 1 वाट। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत बल्ब गर्म क्यों होता है? चुंबकत्व के कारण, धारा, विद्युत हीटिंग प्रभाव, शक्ति। विद्युत बल्ब गर्म होने का मुख्य कारण है विद्युत हीटिंग प्रभाव के कारण ही विद्युत बल्ब गर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। यदि धारा बढ़ती है तो गर्मी घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य रहती है। यदि धारा बढ़ती है तो गर्मी भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ओम का नियम कब लागू होता है? गर्म चालक पर, आदर्श चालक पर, धात्विक चालक पर, अर्धचालक पर। ओम का नियम धात्विक चालक पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, शून्य रहता है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। विद्युत परिपथ में तार टूटने पर क्या होता है? धारा बढ़ती है, धारा बंद हो जाती है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत परिपथ में तार टूटने पर धारा बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। श्रेणी क्रम में धारा किस तरह रहती है? समान रहती है, विभाजित होती है, नकारात्मक, शून्य। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। समानांतर क्रम में विभवांतर कैसा रहता है? समान रहता है, विभाजित होता है, शून्य होता है, अधिक होता है। समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रतिरोधक का रंग कोड किसके लिए है? धारा, प्रतिरोध, शक्ति, कार्य। प्रतिरोधक का रंग कोड प्रतिरोध के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चुंबकीय प्रभाव किससे उत्पन्न होता है? प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, शक्ति। चुंबकीय प्रभाव धारा से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अधिक शक्ति वाला उपकरण कैसा होता है? अधिक धारा लेगा, कम धारा लेगा, धारा नहीं लेगा, प्रतिरोध बढ़ाएगा। अधिक शक्ति वाला उपकरण अधिक धारा लेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। घरेलू वोल्टेज भारत में किसमें बीच होता है? 110 वाट, 220 वाट से 230 वाट, 12 वाट, 440 वोल्ट। घरेलू वोल्टेज भारत में 220 से 230 वोल्ट के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विद्युत ऊर्जा का घरेलू बिल किस में आता है? वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट प्रति घंटा में, ओम में। विद्युत ऊर्जा का घरेलू बिल किलोवाट प्रति घंटा में आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। तार पतला होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा? बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य होगा। तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 1 ओम बराबर कितना होता है? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। किस पदार्थ का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? रबड़, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। जो रबड़ होता है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। शॉर्ट सर्किटिंग होती है अधिक प्रतिरोध पर, बहुत कम प्रतिरोध पर, मध्यम प्रतिरोध पर, कोई नहीं। जब प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तब शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।